पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर पर हमले के 1000 साल पूरे होने पर लिखा भावनात्मक लेख। लिखा कि सोमनाथ शब्द सुनते ही मन गर्व से भर जाता है। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की सभ्यता, संस्कृति और अटूट आस्था का प्रतीक बताया है। लिखा कि सोमनाथ की कहानी विनाश की नहीं है बल्कि पुनर्निर्माण और साहस की है। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को लिखी चिट्ठी, साइबर अपराध से सतर्क रहने का संदेश। लिखा कि इंटरनेट से जीवन आसान, लेकिन साइबर ठगी तेजी से बढ़ी। चिट्ठी में सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को किया सतर्क। लिखा कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानून नहीं है, साइबर अपराध रोकने के लिए हमने बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली आएंगे। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ मुलाकात होगी। वेनेजुएला के घटनाक्रम को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बुलाई आपात बैठक। अमेरिकी हमले पर चर्चा होगी। ट्रंप ने वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति को दी है धमकी। कहा कि अमेरिका के साथ नहीं चलने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति का भी मादुरो जैसा हाल हो। वेनेजुएला में अमेरिकी हमले के बाद लोग अपने नष्ट हुए घरों में पहुंचे। मलबे की सफाई के साथ अपने सामान की तलाश करते दिखे। अमेरिकी हमले को लेकर बोले वेनेजुएला के रक्षा मंत्री, यह घटना किसी भी राज्य, किसी भी देश के साथ हो सकता है। अमेरिका की न्यूयॉर्क जेल के बाहर लोगों का प्रदर्शन। इसी जेल में कैद है वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो। ईरान में अमेरिकी और इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन, सैन्य कार्रवाई करने को लेकर जताया। ट्रंप ने पुतिन के दावे का किया खंडन। रूसी राष्ट्रपति के आवास पर यूक्रेन के ड्रोन हमले का किया खंडन। ट्रंप ने टैरिफ के मुद्दे पर भारत को फिर दी धमकी। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन रूसी तेल खरीद को लेकर और बढ़ा सकते हैं टैरिफ। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी आज गंगासागर पुल की रखेंगी आधारशिला। गंगासागर मेले की तैयारियों की भी करेंगी समीक्षा। तमिलनाडु यात्रा के दूसरे दिन आज तिरुचिरापल्ली पहुंचे अमित शाह। अरुलमिगु अंगरनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। पोंगल पर्व समारोह में हिस्सा लेंगे। अमित शाह का दावा, अप्रैल 2026 में तमिलनाडु में बनेगी एनडीए की सरकार। एआईडीएमके और बीजेपी का गठबंधन सबसे मजबूत। बीएमसी चुनाव के लिए ठाकरे ब्रदर्स का आज आएगा साझा घोषणा पत्र। मुंबई में 100 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा। महिलाओं और छात्रों के लिए स्पेशल बेस्ट बसों की भी फ्री राइड की घोषणा की। उद्धव ठाकरे बोले, मुंबई का मेयर मराठी ही बनेगा। क्या बीजेपी मराठा लोगों को हिंदू नहीं मानती है? राज ठाकरे ने कहा कि मराठी का सम्मान करना ही होगा। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। विधानसभा में प्रदूषण को लेकर प्रस्ताव लाएगी सरकार। एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी की चुनाव आयोग को चिट्ठी। बोली कि लापरवाही और गड़बड़ी में हो रही है प्रक्रिया, इससे संविधान के मूल ढांचे को भारी नुकसान। ममता बनर्जी के एसआईआर के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखने पर पप्पू यादव का बयान। बोले कि चुनाव आयोग हिटलर की तरह काम कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के अत्याधुनिक पोत समुद्र प्रताप का करेंगे कमीशन। कोस्ट गार्ड का पहला स्वदेशी पोत है समुद्र प्रताप। मथुरा पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। वृंदावन में संघ की 7 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक की करेंगे अध्यक्षता। यूपी के संभल में आज घरों की बिजली की चेकिंग अभियान। बिजली चोरों के खिलाफ होगा एक्शन। बिजली विभाग की टीम के साथ संभल के डीएम और एसपी खुद गली में पहुंचे। आसिफ नाम के ही एक शख्स के घर में हो रही थी बिजली चोरी। करीब 50 घरों में चोरी की बिजली हो रही थी सप्लाई। दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम के जमानत पर आज आएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच सुनाएगी ऑर्डर। इंदौर में दूषित पानी की वजह से हाहाकार के बाद उज्जैन नगर निगम अलर्ट। एहतियातन के तौर पर नल का पानी ना पीने की चेतावनी दी। अनाउंस करके लोगों को अलर्ट भी किया। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में दिल दहलाने वाली वारदात। दबंगों ने बाप बेटे को सरेआम निर्वस्त्र करके 20 सड़क पर पीटा। आरोपियों ने पीड़ित परिवार के बेसमेंट में खोला था जिम। प्रॉफिट शेयरिंग विवाद को लेकर मारपीट हुई। पुलिस वालों के सामने भी हैवानियत दिखी। पुलिस ने आरोपी विकास यादव, शुभम यादव, ओमकार यादव और पिंटू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एक की गिरफ्तारी हुई, बाकी फरार है। अमृतसर में आम आदमी पार्टी के नेता की गोली मारकर हत्या। शादी समारोह में बाहर से आए 2 हमलावरों ने फायरिंग करके फरार हुए। मृतक जरमल सिंह तरनतारन के वोल्टाहा में सरपंच था। वारदात के बाद लोगों के बीच बातचीत कर रहा था। इसी दौरान पीछे से एक शख्स ने गोली मारी। बेंगलुरु के चामराजपेट इलाके में एक धार्मिक जुलूस के दौरान पत्थरबाजी। एक महिला श्रद्धालु के सिर में लगी चोट। महाराष्ट्र के धुले में गुरुद्वारे की गद्दी को लेकर हिंसक झड़प। पथराव में 2 लोग घायल हुए। बाबा रणवीर सिंह समेत 8 लोग हिरासत में लिए गए। राजस्थान के जालौर में प्राइवेट बस पलटी। हादसे में 2 लोगों की मौत, 20 लोग घायल। यूपी के आजमगढ़ में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। 2 युवकों की मौके पर मौत। बुलंदशहर में जमीन विवाद में पूर्व विधायक हाजी अलीम के भतीजे की पीट कर हत्या। बाग की पैमाइश के दौरान लाठी डंडों से हमला किया गया। यूपी के बरेली में एक शातिर अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिछले साल हुई हिंसा के अहम पड़ाव के वजह से हत्या की ली गई थी सुपारी। अहमदाबाद के साउथ बोपल में देर रात पटाखे की दुकान में भीषण आग लगी। सिलेंडर ब्लास्ट होने से हुआ था बड़ा धमाका। आग पर काबू पाया गया। मैनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। हापुड़ में सरसों के खेत के बाउंड्री के तार में फंसा तेंदुआ रेस्क्यू किया गया। 6 घंटे का वक्त लगा। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रैन बसेरों में व्यवस्था का जायजा लिया। सड़क किनारे बेघर लोगों को कंबल भी बांटे। भोपाल में शीतलहर के चलते स्कूलों के समय में बदलाव। नर्सरी से 8वीं तक के लिए स्कूल सुबह 9:30 बजे के बाद ही खुलेंगे।
जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी, पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढकी नजर आई। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान स्नान के लिए उमड़ रही भीड़, त्रिवेणी संगम घाट पर भारी संख्या में दिखे श्रद्धालु। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके बेटे अनंत अंबानी बोटाद पहुंचे। सालंगपुर कष्टभंजन हनुमान जी मंदिर में की पूजा अर्चना। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अंडर-19 वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज। सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। सीरीज में 1-0 से आ गया भारत। बांग्लादेश ने भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से किया इनकार। BCB ने वेन्यू बदलने के लिए ICC को खत लिखा।